आज हम जा रहे हैं घर से बाहर और आज हम अपनी नई गाड़ी में जाएंगे। चले सर? ये क्यों लेकर आए हो? चलो बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हम जा रहे हैं खाटू श्याम अपनी नई गाड़ी को लेके, क्योंकि बाबा के वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी गाड़ी कहीं नहीं चलेगी। पर थोड़ा सा डर भी है क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मत जाओ, फागुन मेला लगा हुआ है, बहुत भीड़ है, पैदल चलना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा। तो बाबा का नाम लेके हम तो निकल गए घर से। अब आपको जाके वहाँ ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या हाल है, पर कोशिश यही है कि फटाफट सुबह दर्शन करें और घर आ जाएं। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो अब भरवानी है हमें यहाँ पे CNG, इसलिए हम रुक गए हैं थोड़ी देर। यहाँ पे लग रही है लाइन। और ये भूखा बच्चा, इसको भूख लग रही है। क्या खाएगा? पेप्सी पिएगा? पेप्सी पिएगा? पिएगा पेप्सी? पी ले। कितना अच्छा लगता है ना रात को, बस ट्रक चलते हैं मुझे तब अच्छा नहीं लगता। आनू आपका दोस्त डोगेश भाई। तो आनू आप यहाँ से कुछ खा भी नहीं सकते ना, हाईवे आ गया हाईवे। मैं तो घर से ही खाना बना के चलती अगर आप 1 घंटा पहले भी बोल देते तो। आपको पसंद है इडली खाना? खाओ। ये चटनी पसंद है ना आपको? और मंगा दूँगी, ठीक है? क्योंकि वाइट कलर की तो अजीब सी लग रही है। बड़े में आराम मिलेगा। और चटनी भी खा के देखो, रेड वाली, ठीक है? कैसा है टेस्ट सांभर का? अच्छा, ये वाली चटनी खा के देखो। गर्मा गर्म चाय तो चाहिए थकान दूर करने के लिए। खाना खाने के बाद हम निकले हैं अब, और ये पापा बेटी की थोड़ी हो गई लड़ाई होगी ना पापा से। इनकी लड़ाई हो रही थी इडली के लिए। इसे इडली नहीं खानी थी और इसे बाहर का कुछ खिलाना नहीं है क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब पापा बेटा इन दोनों का, मैं इनके बीच में नहीं पड़ूंगी, ये तो अभी दोस्ती कर लेंगे। निकलते हैं आगे। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। चलते हैं। गाड़ी भी बाबा के आशीर्वाद से ले पाए हैं हम, तो वहाँ जाना तो ज़रूरी है इसको लेके। ओए चेंज 12 बजे का नहीं है बेटा, ये तो देखो, ये सुबह चलेंगे, सब दर्शन करेंगे। बार जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम दोस्तों बहुत प्यारा लग रहा है, और ना बहुत भीड़ होगी। पता करते हैं कि अगर रात को दर्शन हो सकते हैं तो कर लें। यहाँ आते ही नींद उड़ गई है, रात के बज रहे 12:30, पर बहुत भीड़ है। कोशिश है कि अभी नहाए धोएं और फटाफट से दर्शन कर लें और रात को ही चल दें घर की तरफ, क्योंकि हमने जितनी भीड़ रास्ते में देखी है, मुश्किल है कि हम सुबह तो यहाँ रास्ते बंद हो जाएंगे सारे। और यही वो द्वार है जहाँ माथा टेकने के लिए हम परेशान रहते हैं। तो हमने ले लिया था होटल, वहाँ हम लोग फटाफट से नहाए धोए। मैंने अच्छे से अपने हेयर वॉश करे, बेटी भी नहा ली थी, हस्बैंड भी नहा लिया, और अब बस वेट है बाबा के दर्शन करने का। बहुत भीड़ है, तो कोशिश यही है कि रात को ही दर्शन कर ले और यहाँ से वापसी कर ले। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा है रात का 12:30 बजे का। यहाँ पे सारी नींद भाग गई है। झूले पे झूलना है ना भाई ये मामा की बेटी है, ये हमेशा घर के लिए ध्वजा लेके जाती है। आज अपने मामा के लिए लेके उठाएगी ध्वजा यहाँ से और लेके जाएगी। देखते हैं। ये चांद है। चेक करेगी ना खोल के पहले। मेरे को याद है, मैं आपको बता दूंगा। पानी की बोतल पानी की बोतल 2 पानी की बोतल। हाँ मैं सुबह आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा, ठीक है? आधा किलो के 2 पैकेट।
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शाम ये है 1:30 बजे का टाइम, सबने लाइन लगाना शुरू कर दी है। जय श्री श्याम। ये देखो मेरा बच्चा, अभी से लाइन लग गई बेटा। जय श्री श्याम। रात के 2 बज रहे हैं और लाइनें यहाँ से लगनी स्टार्ट हुई और आज तो हम भी बैठ गए लाइन में। सुबह दर्शन होंगे 5 बजे। 5 बजे बाबा का द्वार खुलेगा, तब तक सब यहीं पे वेट कर रहे हैं। चलिए आज बैठ के बाबा का नाम लेते हैं, उनके दरबार में बैठे हैं तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है आज। साढ़े 4 बजे का टाइम है, ये बताओ। तो बीच में जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बहुत स्लो चल रही है, अपने साथ वाले से आगे पहुंच गए। एक मिनट दीदी यार, थोड़ा सा से थाने पे जाना उसको भेज देना, लेना यहाँ से। बोल लखदातार की जय, बोल सांवले सेठ की जय, बोल 3 बाणधारी की। 6 बज गए सुबह के 6:30 और दर्शन करके अब हम चले हैं घर की तरफ। ये देखते हैं क्या होगा। आज बहुत बुरा हाल है, बहुत भीड़ है। बोलते हैं बाबा परीक्षा लेते हैं और आज वाकई बहुत परीक्षा थी, पर दर्शन हो गए। बहुत भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा। पूरी रात हम लाइन में लगे रहे 2 बजे से। यहाँ पे बेटी को लेना है कोई सामान। चेक कर देना, मुझे तो पता नहीं। ग्रीन वाली ना सोमू के लिए। आराम से भैया निकाल रहे हैं बेटा। कितने सुंदर कड़े हैं। हाँ ये नहीं लेना बेटा, बहुत बार फेंक चुके हैं, अब मत लो। अब चेक करो उसे आप। श्याम बाबा अच्छा है ये 2-6 हैं। हाँ ये 2-6 है। उठा लो ये वाली 2 रुपये। तो आपको तो सबके लिए शॉपिंग करनी होती है ना, दे दो उसको, उसमें डलवा लो पॉली बैग में। सुबह के बज गए हैं 7 और अब हम घर की तरफ चल दिए हैं। वैसे मन था ब्रेकफास्ट करने का, पर हस्बैंड बोले थोड़ा सा ये क्राउड वाला एरिया कवर कर लेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा सा। और मेरा छोटा बच्चा इतना थक गया है कि लेटते ही सो गई है वो। पूरी रात 3-3.5 घंटे हम बाहर हमने वेट करा मंदिर के और दर्शन करे। बहुत जल्दीबाजी में दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। तो चलिए, जिस काम के लिए आए थे वो हो गए। बाबा से अपने दिल की बात कह दी, अर्जी लगा दी और अपने फागुन के
मेले में बहुत शौक था कि भाई फागुन का मेला लगेगा तो भाई दर्शन करने बाबा के, तो आज कर लिए। पर बहुत भयंकर भीड़ है। अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी अभी 8 दिन मत आओ। और अब सैटरडे संडे तो बहुत रश है। तो चलिए अब करेंगे कहीं रुक के नाश्ता। कहाँ नाश्ता करा ये आपको दिखाऊंगी आगे। यार ये सारे ध्वजा वाले हैं ना। जय श्री श्याम भाई, सारे श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय। बस खाटू श्याम जी ने आशीर्वाद दिया दिया मेरे से कि जा बेटा। ब्रेकफास्ट में सबसे बेस्ट है पराठा और अचार। और मेरा थका हुआ बच्चा, इसको फिर सुलाऊंगी थोड़ी देर में। नहीं सो जाएगी, सोओगे ना बेटो। रास्ते मिल जाए खाली खाली। दोपहर के बज गए हैं 12 और हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब कि पूरी रात सोए नहीं है और पूरी रात वेट करा है दर्शन का। तो अब ऐसे लग रहा है कि बस घर पहुँचे, जल्दी से नहाए धोएं और आराम करें। बाकी घर जाके पता चलेगा घर के हालात देखे, क्योंकि बेटा घर ही था। पर कोशिश पूरी यही है घर जाके रेस्ट करेंगे पहले। पर बस देखते हैं अगर कहीं जाम ना मिले बस। तो जी आते ही कुछ समझ नहीं आया, सो गई थी मैं थोड़ी देर। पर इतना ज़्यादा सिर दर्द था, नींद बिल्कुल भी नहीं आई। उसके बाद मैंने ली टैबलेट। उस आधे घंटे लेटने के बाद अब टैबलेट का असर हुआ है, अब सिर दर्द ठीक हुआ है। इतना गंदा सिर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, आँखों पे स्वेलिंग है, नींद आ रही है। पर अब नहीं सोऊंगी क्योंकि बज गए हैं शाम के 6। हस्बैंड नहा लिए, नहा के वो करेंगे पूजा पाठ। वो आते ही नहा लिए थे, आके वो सो गए थे। बेटी भी अभी सो रही है और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है जब सिर दर्द कम हो गया है। तो अब लगेंगे अपने घर के कामों में। से पहले पूजा पाठ कर, साफ़ सफाई का काम आते ही ख़त्म कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया। तो जी बाबा का नाम ले लिया और प्रसाद मतलब भोग लगा दिया बाबा जी को। और अब पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है, उस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं करा। अब सारे काम ख़त्म करेंगे। पर सबसे पहले लगानी है मेरे को मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले कपड़े धोते हैं। अभी पता चला है कि घर में एक फ़ंक्शन भी है, बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। कॉल आया है जेठानी जी का, तो उन्होंने बोला है कि आ जाओ। तो अब हमारा सारा काम ऐसे छोड़ के, वैसे मैंने सारा काम कर लिया है, सिर्फ बेटी का कुछ खाना बनाना था, वो मैं इसके लिए आज बाहर से ऑर्डर करूँगी क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये सो, और मैं अपना पिटारा निकाल लेती हूँ, फटाफट से तैयार हो जाते हैं इसकी हेल्प से। खोलना लाडो। जितनी जल्दी तैयार हो सकती थी उतनी जल्दी तैयार हुई हूँ। और उसके बाद अब बस निकलेंगे घर से। पास में ही जाना है, वैसे तो 15-20 मिनट का रास्ता है, पर आज तैयार होने में बहुत आफत लग रही थी, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी। पर चलिए, ये है मेरी साड़ी। कल ये साड़ी आई थी, अभी भतीजी की शादी हुई थी, उसमें हमारे लिए गिफ्ट में। बहुत प्यारी साड़ी है, इसकी ग्रेस बहुत अच्छी है। बाय बाय। गए हैं जहाँ हमें जाना है 79। तो अंदर घर पे ही कर रखा है उन्होंने, घर पे कैसे करेंगे। तो जी पहुंच गए हैं जहाँ फंक्शन है, फैमिली में ही फंक्शन है। और छोटी गुड़िया हुई है, आज इन लोगों ने उसका करा है कुआं पूजन। बड़ा अच्छा लगा कि चलिए बेटियों के भी कुआं पूजन के प्रोग्राम होने लगे हैं, और ये बदलाव तो बनता है। चलिए खा पी के निकलते हैं। ऐसा फंक्शन है जहाँ मैं बिना डांस करे आ गई, जबकि पतिदेव जी ने परमिशन भी दे दी थी कि पैरों की बैंड बजी हुई है, इसलिए बेटर है कि पैरों को थोड़ा आराम दिया जाए। आनू का खाना पैक करा है और उसके बाद खाना वाना पैक करवा उसी का लाई हूँ सिर्फ बेटी के लिए। अब पहुँचेंगे घर और बस फटाफट से चेंज करेंगे। थोड़े बहुत काम अगर होंगे तो करूँगी। चलिए आपसे मिलते हैं घर पहुँच के। खाना सिर्फ उन्होंने तो वो तो कैरेट सारा डाल रहे थे, मैं सिर्फ इतना ही लाई जितना आप खा पाओ। खाना डाल दिया इसका। वैसे भाभी इसको खाना लेके गई थी। कैसे थे पराठे मामी ने बनाया जो? बहुत टेस्टी। लड्डू आए हैं। अब थोड़ा बहुत करती हूँ घर का, पहले चेंज करूँगी। थोड़े से बर्तन है, इन्हें धोना है। कपड़े धो लिए थे सारे, और बात कुछ कपड़े मैंने धोए हैं हाथ से, क्योंकि बेटा मार्केट से अपने शॉपिंग करके लाया है कपड़ों की, तो वो अलग अलग धोने थे। इन्हें भी सुखा देंगे और मशीन को कर दूँगी बंद। यहाँ पे सुखा दिए सारे कपड़े। यहाँ पे आज बेटे को भी भूख लग रही थी, दोबारा उसे दिया खाना गर्म करके, क्योंकि अभी वो मार्केट से आया अपने दोस्तों के साथ। ये सारे बर्तनों का ढेर धो दिया मैंने। अभी थोड़े से बर्तन फिर हो गए हैं। ये है सारे बर्तनों का ढेर जो धुल गया है। हस्बैंड के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करा था मैंने, क्योंकि मैंने उनको दिया था हल्दी वाला दूध बना के। और मैंने भी चेंज कर लिया है, अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। और अब थोड़ी सी स्किन केयर। तो बाय बाय। आज तो कैसे किचन में ज़्यादा काम नहीं था, पर आज ये काम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था।
अभी चलिए, अब हो गया है सारा काम ख़त्म और अब है सोने की तैयारी। सिर्फ बिस्तर दिखाई दे रहा है। और बेटा, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मिले मेरा बेटा क्या दिख रहा है। ये आजकल चूड़ियाँ बहुत चल रही है, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, ऑनलाइन भी सोच रही थी मंगाने की, तो आज मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया है। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसा कुछ लेकर आते हैं और उन्हें याद होता है कि उनकी मम्मी को क्या चाहिए। मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, ऐसा था मेरा ये आज का दिन और मेरा ये व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप श्याम बाबा को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए। मैंने सुना है कि बाबा भक्तों की परीक्षा बीच बीच में लेते हैं, पर आज मैंने देख भी लिया, उन्होंने बहुत अच्छी परीक्षा ली। पर चलिए, अच्छा लगा। पर हमें भी देनी चाहिए कभी कभी परीक्षा, कि हम भी अपने बाबा के लिए कितना सेक्रीफाइस, कितनी मेहनत और कितना कुछ सह सकते हैं। तो इस बार ये प्रूफ हो गया। पूरी रात बैठना बहुत मुश्किल हो गया था, पर ये था कि उम्मीद थी मन में कि श्याम बाबा के दर्शन होंगे, कपाट खुलेंगे 1:30 से 2, 2 से 2:30, 2:30 से 3, कपाट खुले 4:30 बजे। 4:30 बजे से दर्शन हुए हमें 6 बजे। बहुत रश था। तो कोशिश करिए, अगर आप लोग जाने की सोच रहे हैं तो अभी अवॉइड करिए 28 तारीख तक, तो उसके बाद आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और अपनी जो अपनी श्रद्धा होती है, मेरा मन था कि मैं फागुन मेले में एक बार बाबा के दर्शन करके आऊँ, तो हम लोग हो आए। तो चलिए, इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। जय श्री श्याम। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।